मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वी वर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो चौथी तरह का न्यूमेरिकल किस तरह का होता है? देखो, टाइप फोर। बेटा, फोर्थ टाइप न्यूमेरिकल है अगर हमारे को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो या पूछी हो। ठीक, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is given or asked, तो क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है बेटा, देखो प्यारे बच्चों, पहली बात तो हमें समझनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है। देखो बेटा, जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ गिवन मोल्स। क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स गिवन। ठीक है जी। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटे अपन लोग अल्फा से लिखते हैं। तो कितने मोल में से कितने टूट गए, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। मान लो अगर हमारे पास इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 100%, मतलब 100% टूट गए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी होगी? इफ 100% इज डिसोशिएटेड, अगर 100% डिसोशिएटेड हो गया तो वो अल्फा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी 1 ना। और जनरली 100% कोई टूटता नहीं है, इसलिए जनरली अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसलिए जनरली अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। बोलो, यहां तक क्लियर? अब देखो बेटा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि अगर अल्फा दिया है या अल्फा पूछा है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें पहले ना हमें एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। एक बार एक्सप्रेशन बनाना आ गया, उसमें वैल्यू पुट की, जल्दी से क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक, तो मैं कुछ एक एक्सप्रेशन तुमसे खुद बना के दूंगा और कुछ एक तुम्हारे से बनवाऊंगा। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमने एक एक्सप्रेशन लिया, PCl5 इज ब्रेकिंग अप इनटू PCl3 एंड Cl2। हमें कहा कि इसका Kp और Kc दोनों का एक्सप्रेशन बताना है। किसका? Kp और Kc दोनों का एक्सप्रेशन बताना है। हमें सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, हमें बोला कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। हमें इनिशियली कोई कंसंट्रेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, हमें सिंपली बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। ठीक, और आप फटाफट से इसका Kc का Kp का एक्सप्रेशन निकाल दो। ठीक है जी। देखो बेटे, इनिशियली शुरुआत में अगर हम बात करें, ठीक, इनिशियली हम बात करेंगे, इनिशियली शुरुआत में बेटा, इनिशियली हमने मान लिया इसको 1, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिया था। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा में से निकलती है, 1 में से निकलती है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमने मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या मान ली? 1 मान लिया। शुरुआत में ये 1 मोल था या 1 था, 1 मोल था। ठीक है जी। तो शुरुआत में ये तो 0 होगा, ये तो 0 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन होगी तभी तो ये टूटेगा ना बेटा। नाउ एज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि 1 में से निकलती है, तो एट इक्विलिब्रियम, अगर एट इक्विलिब्रियम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां शुरुआत में 1 था और अल्फा टूट गया, तो बचा कितना? 1 माइनस अल्फा बचा। 1 माइनस अल्फा बचा, कोई प्रॉब्लम? नाउ 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो अल्फा मस्ट बी गिविंग अस अल्फा मोल्स, एंड 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो अल्फा मस्ट बी गिविंग अस अल्फा मोल्स। ठीक है बेटा, मान लो वॉल्यूम ऑफ वेसल V है, मान लो वॉल्यूम ऑफ वेसल V है। क्या हमें यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हमें मोल्स भरने होते कि कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन होती नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो बेटा इसलिए यहां पे डिवाइडेड बाय V, यहां पे डिवाइडेड बाय V और यहां पे डिवाइडेड बाय
v। ठीक है जी। नाउ यू वेरी वेल नो दैट k जो होगा, k की वैल्यू यानी kc की वैल्यू लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। क्या यही होगा कि नहीं होगा? अब इसमें ये वैल्यू पुट देते हैं, तो जब इसको पुटा तो यहां पे इसकी जगह क्या आया? अल्फा बाय वी। इसकी जगह क्या आया? अल्फा बाय वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय वी। ठीक है जी बेटे, एक वी से एक वी काट दो। ठीक, तो बोलो फिर केसी का एक्सप्रेशन क्या आया? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा वी। क्यों जी? अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक, हमें बोला कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, if degree of dissociation of PCl5 is 40% at 300 Kelvin in a vessel of volume 2 liter, calculate Kp। कैलकुलेट करने को क्या बोला? Kp। प्यारे बच्चों, पहली बात, यहां पे वॉल्यूम दिया है बेटे। जब वॉल्यूम दिया होता तो Kc निकलता कि Kp निकलता है? कल आपको समझाया था ना, अगर वॉल्यूम दिया हो तो क्या निकालते हैं? Kc। और अगर प्रेशर दिया हो तो क्या निकालते हैं? Kp। पर यहां पूछा हमारे को क्या है? Kp। पर निकलेगा पहले क्या? Kc। अब Kc कैसे निकलेगा? Kc का फॉर्मूला तो ये है हमारे पास PCl5 का। ठीक है, अब अल्फा कितना होगा? देखो बेटे, ये परसेंटेज डिसोसिएशन दी है। परसेंटेज को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? अल्फा में। अल्फा तो 1 से कम होता है ना। ये 40% आउट ऑफ 100 हो गया ना। तो जब हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा आएगा 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.4। नाउ इस क्वेश्चन इज सॉल्व होगा। अब हमने यहां पे Kc पहले निकाला, अल्फा की वैल्यू 0.4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4, और वॉल्यूम कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 2। बोलो Kc निकला। अब Kc निकल गया तो अगला काम क्या होगा? Kp। Kp इज Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। मेरे प्यारे बच्चों, Kc तो ऊपर से निकाल दिया। R की वैल्यू यहां पे कितनी पुट करनी होती है हमेशा? 0.0821। और T कितना लेना है? 300। बेटा डेल्टा Ng कितना होगा? यहां पे 2 मोल, यहां पे 1, तो 2 माइनस 1 1। तो हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 1। सो पुटिंग दिस वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट Kp ऑल्सो। बोलो बेटे, समझ में आया? अब ये तब था अगर शुरुआत में कुछ दिया ही नहीं था भाई। शुरुआत में कुछ दिया ही नहीं था, हमने एक्सप्रेशन तैयार किया, ठाठा डाला और खत्म कर दिया। ठीक, मान लो कुछ कंसंट्रेशन दी होती शुरुआत में, मान लो कुछ कंसंट्रेशन यहां पहले, चलो नंबर ऑफ मोल ही दिए होते, सीधे नंबर ऑफ मोल दिए, 5 मोल 7 मोल 8 मोल कुछ दिए हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से इसका एक्सप्रेशन निकाले प्लीज। PCl5 is giving me PCl3 plus Cl2। ठीक है जी। इनिशियली शुरुआत में बेटे इसके नंबर ऑफ मोल मान लो हमने n ले लिए। क्या ले लिए? n ले लिए भाई। इसके कितने होंगे? ठीक, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा डिग्री ऑफ कितने में से निकलती है? 1 में से ना। तो अगर एट इक्विलिब्रियम लेंगे, अगर ये 1 मोल होता है ना, तो बचा हुआ कितना होता? 1 माइनस अल्फा बचा होता है ना बेटे। लेकिन ये कितने मोल है? तो इनटू क्या हो जाएगा? n हो जाएगा कि नहीं होएगा? यानी ये बन जाएगा n माइनस n अल्फा। तो टूटा कितना बेटा? n अल्फा टूटा कि नहीं?
n तो टोटल मोल थे, टूटा कितना n अल्फा, तो 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो n मोल्स यानी n अल्फा मोल्स विल बी गिविंग अस, और यहां पे भी नो वॉल्यूम विल बी v, वॉल्यूम विल बी v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v. सो पुटिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ kc, अगर वॉल्यूम दिया है तो फिर kc निकालेंगे ना दोस्त. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, n अल्फा बाय v इंटू n अल्फा बाय v डिवाइडेड बाय n माइनस n अल्फा बाय v. बोलो समझ में आया जी. तो v से कटा v, ठीक, और बेटे n को कॉमन निकाल के एक n काट सकते हो, तो हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन क्या रह गया, फिर ऊपर एक n कॉमन निकाल के काट दिया तो सिर्फ क्या रह गया, n अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू v. बोलो ये एक्सप्रेशन बन गया. कोई मुश्किल इसमें, या सर ने कोई गलती कर दी हो? हाँ जी, v कॉमन लेके ऐसे ऐसे नहीं कट सकता बेटा, v स्क्वायर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई है इसमें. कॉमन कब होता है, जब प्लस हो, है ना, या माइनस हो. तो अभी हमने इसको काटा तो ये एक्सप्रेशन बन गया. अब क्वेश्चन हमारे को चेंज कर दिया, बोला 5 moles of PCl5 is taken in 10 liter container, 10 liter container, ठीक. If degree of dissociation is 40% at equilibrium, find equilibrium constant at 300 Kelvin. मान लो इक्विलिब्रियम 300 पे आया, ठीक. अब देखो बच्चे, मोल्स दिए हैं, हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया था. लड्डू लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट कर करके मरेंगे बार बार. हमने फॉर्मूला पहले तैयार किया और सीधे सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट की. बोलो अल्फा कितना आया बेटा यहां पर, 40/100.4. फॉर्मूला ये था केसी. नंबर ऑफ मोल कितने लिए थे, 5 इंटू होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.4 इंटू वी कितना 10. सॉल्व हो गया केसी. अगर केपी चाहते तो आगे कर सकते थे, कोई बेटे दिक्कत. तो ये था मोल्स दिए हूं. अब मान लो मोल नहीं, सीधे कंसंट्रेशन ही दे रखी है, 2 मोलर 3 मोलर. अभी तो मोल्स दिए ना और वॉल्यूम अलग से दिया. ऐसा भी तो हो सकता है सीधे कंसंट्रेशन ही दे दी गई हो. तो एक तीसरा एक्सप्रेशन भी खोजते हैं. ये एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से. पहला एक्सप्रेशन जब हमें सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी थी, मोल्स वोल्स भी नहीं दे रखे थे. अगली बात, अगर मान लो सिर्फ कंसंट्रेशन दे दी गई हो, PCl5 is giving me PCl3 plus Cl2. ठीक है बच्चे. अब ऐसे केस में हमारे पास मान लो इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन सी दे दी गई है, तो ये 0 है, ये 0 है इनिशियली. बोलो बच्चे समझ में आ रही मेरी बात, हिंदी में बोल रहा हूं ना. एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मान के चल रहे हो, अल्फा. तो हमने एन की जगह सी पुट करते सीधे आ जाएगी बात, है ना. सिर्फ वी नहीं होगा. फिर भी एक बार ड्राइव कर लेते, फिर उसको शॉर्टकट में निकाल देंगे यार. तो डिराइव कैसे करेंगे, सी में से माइनस हुआ सी इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, हाँ, सी इंटू 1 माइनस अल्फा, यानी सी माइनस सी अल्फा. तो 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो यहां सी अल्फा, यहां सी अल्फा. ठीक है जी. एक्सप्रेशन में वी नहीं आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन में वी ऑलरेडी टेकन है ना. तो बेटा हमारा एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है, वही तरीका आपने अपना लेना है कि केसी विल बी इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस
अल्फा सी से कटा सी, तो के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। एक्सप्रेशन तीनों देखो, आपने तीनों डिराइव किए यार, सिंपल बात थी, है ना। अगर कोई मोल नहीं दे तो 1 माइनस सेम ही एक्सप्रेशन था, है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ सी की जगह क्या आ रहा था 1। अगर नंबर ऑफ मोल थे तो एन आ रहा था, एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स में क्या आ रहा था एन बाय वी। और अगर कंसंट्रेशन तो सीधे सी, फॉर्मूला एक ही, तरीके अलग अलग हैं। बोलो क्लियर। अब इसी को, अब इसमें ऐसे सीधे दे दिया क्वेश्चन कि 0.2 मोलर PCl5 है। क्या है? 0.2 मोलर PCl5। जानबूझ के आपको दिया इन वॉल्यूम 10 लीटर, तो यहां तो वॉल्यूम यूज होना नहीं, कंसंट्रेशन है तो वॉल्यूम यूज नहीं होना है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और कंसंट्रेशन यहां भरी, अल्फा आपको पता है, निकाला, पुट किया, आंसर निकाल दिया, 1 सेकंड की बात है। क्लियर। अब एक और वैरायटी है ना, देखो एक्सप्रेशन बनाने सीख लो। क्या है, लोग कैसे करवाते हैं और मैं कैसे करवाता हूं, इसका फर्क अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक, लोग बात क्या करेंगे, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करवाया और 4-5 न्यूमेरिकल तरह तरह के करवाए, ठीक, विदाउट कि किस टाइप का है। आपको 4-5 न्यूमेरिकल करवाए, बोला एक एनसीईआरटी का करवाया, बोला हो गई प्रैक्टिस, आगे चलो। आपको यही नहीं पता चलता किस टाइप में क्या करना है। और सर की प्रॉब्लम क्या है कि सर आपको हर एक टाइप बताते हैं कि बेटा अगर ऐसा टाइप होगा तो ऐसे करना, ऐसा टाइप होगा तो ऐसे करना, ऐसा टाइप होगा तो ऐसे करना, ऐसा टाइप होगा तो ऐसे करना। ठीक, देखो ज्यादातर लोग 2 तरीका के टीचर होते हैं, 2 तरीके के। पहली तरह का टीचर कैसा होगा कि आपको थ्योरी पढ़ाएगा, 2 न्यूमेरिकल करवाएगा, छुट्टी, 2-3 न्यूमेरिकल करवाया, छुट्टी, कोई टाइप्स नहीं बताया, कोई तरीका नहीं बताया। ठीक, प्रैक्टिस थोड़ी सी करवाई, चलो बाकी आपके ऊपर ओनस। अच्छे बच्चे कर लेते हैं, बुरे बच्चे फंसे रह जाते हैं। ठीक, एक टीचर ऐसा जिसने सिर्फ फॉर्मूला लिखाया, 15 तरह के क्वेश्चन करवा दिए। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए लेकिन थ्योरी पता नहीं। अब अश्विनी सर की क्या प्रॉब्लम है, थ्योरी भी करवाएंगे, फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी उतनी करवाएंगे जितनी फॉर्मूला वाले ने करवाई थी, थ्योरी उतनी करवाएंगे जितनी थ्योरी वाले ने करवाई। तो भैया फर्क तो पड़ेगा ना यहाँ सिलेबस। ठीक, तो चलो एनी हाउ, अब ये हो गया, इसमें कोई मुश्किल। तो एक और टाइप ले लेते भाई। ठीक, अब क्वेश्चन देखना, बहुत मजा आएगा देख करके। आपको बोला, अभी क्वेश्चन में हमारे को ये कह दिया गया कि इन अ वेसल PCl5 is taken and heated till equilibrium is reached. At equilibrium, degree of dissociation is 40%. Degree of dissociation is 40%, and total pressure of system is 2 atmosphere. Total pressure of the system is 2 atmosphere. Find Kc. Find Kc at 300 केल्विन, और ये मान लीजिए 300 केल्विन पे ही इक्विलिब्रियम आ रहा है। इक्विलिब्रियम कहां पे आ रहा है? 300 केल्विन पे। ठीक, अब बेटे देखो इंटरेस्टिंग बात, सर ये तो पहले का सही क्वेश्चन है, पर बेटे देखो ध्यान से, यहां क्या दिया है? प्रेशर। अगर प्रेशर दिया हो तो पहले क्या निकलता है? केपी। हम केसी तक तो बाद में पहुंचेंगे, लड्डू बच्चे इसका सीधे ही केसी निकाल देंगे, है ना, और लड्डू वाला नंबर आएगा लड्डू। ठीक, वैसा नहीं, हमें पहले इसका केपी निकालना, केपी के लिए इसका एक्सप्रेशन निकालना। अब एक्सप्रेशन कैसे निकालना, क्योंकि कई बार ना बेटा कंपटीशन में सीधे एक्सप्रेशन ही पूछा जाता है। ठीक, मैनी टाइम ज्यादातर एक्सप्रेशन ही पूछा जाता है, क्वेश्चन तो बात की बात है। अब हमारे पास था PCl5 is tuning into PCl3 and putting into Cl2. ठीक, and after this toot foot what happens? Initially बेटे कुछ दिया है इनिशियली, कोई नंबर ऑफ मोल्स या फिर कंसंट्रेशन कुछ दिया है? नहीं दिया है ना।
तो नहीं दिया तो क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे 1। अगर n दिया होता तो क्या मान के चलते, नंबर ऑफ मोल दिए होते तो क्या मान के चलते n, कंसंट्रेशन दिए होते तो क्या मान के चलते c, वो सब कुछ वहीं पे, ये 0 और ये 0। ठीक, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने में से निकाल रहे हैं, 1 में से निकाल रहे हैं। तो यहां पे एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, सो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। पर बेटे केपी में हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है यार, केपी में कंसंट्रेशन नहीं ना, तो वो फॉर्मूला तो हो नहीं सकता है। तो अपने को क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। अब इसमें हम निकालेंगे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू P टोटल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल कितने होंगे यहां पर, टोटल मोल्स पहले निकाल लो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये सारे जोड़ोगे ना भाई, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा है ना। सो ये कट गया, यहां से हट गया, तो क्या घट गया, 1 प्लस अल्फा हट गया। अब इसका मतलब यहां पे टोटल मोल 1 प्लस अल्फा। अब इसका निकालना है, इसके मोल्स 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, ये इसका पार्शियल प्रेशर आ गया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 भी निकालना पड़ेगा। और मजे की बात है, जितने PCl3 के मोल बने उतने ही तो क्लोरीन के बने ना, तो क्या मैं सीधे यहां पे ऐसे भी लिख दूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन भी सेम आएगा, है ना। सो दैट कैन बी इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी, है ना जी। अब पुटेंगे इन केपी, केपी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। दैट मीन्स कि Kp जो हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर क्या आया, अल्फा बाय 1 माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू पी डॉट, इसका क्या आया, अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ठीक, डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर कितना, 1 माइनस अल्फा बाय इंटू पी, पी कट गया, यहां से हट गया, 1 प्लस अल्फा भी कट गया, यहां से भी हट गया, तो बोलो क्या घट गया, क्या आया, Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। मैथमेटिक्स आता है तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, शाबाश, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो Kp का एक्सप्रेशन क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर पी बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, आ गया बेटा। अब सीधे पुटो, अल्फा 0.4 है, समझ में आता है 0.4 कैसे, तो 0.4 का होल स्क्वायर, टोटल पी कितना 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है जी, क्लियर, Kp आ गया। पर अपने को क्या पूछा था, तो Kc किसके बराबर, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। बेटा Kp निकाल चुके हो, Kc निकाल लोगे, बोलो मुश्किल की आसान। पर एक्सप्रेशन बनाने आए कि नहीं आए, मेन था कि एक्सप्रेशन बनाने आने चाहिए, बाकी तो खैर क्या है, बाकी तो कहानी कुछ नहीं है। तो सिर्फ ये है जहां वॉल्यूम दिया हो वहां बेटे Kc पहले Kp बाद में, जहां प्रेशर दे दिया गया हो Kp पहले Kc बाद में। तो जज्बात में नहीं बहना कि Kp लिखा सीधे Kp निकाल दो, ठीक, पहले देख लेना Kp निकलेगा कि Kc निकलेगा, फिर उसके बाद आगे करने का। फिर देखो यहां मैंने 1 से, अगर नंबर ऑफ मोल क्या होता तो क्या करते तुम, इसी जगह n ले लेते, तो वहां पे n आ जाता सिर्फ, है ना बेटा, कंसंट्रेशन दी होती, समझ में आ रही मेरी बात। तो इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं अपन कि नहीं कर सकते, कोई मुश्किल इसमें। जो ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो बेटा समझ में आया, थैंक यू वेदांश, वेदांश सारों किस्से का यस कर देता है, जो नहीं आते ना उनका भी यस कर देता है, थैंक यू बेटा, ठीक।
मेरे को ऐसा लगता है काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सो एनी हाउ, ये एक एक्सप्रेशन मैंने बताया, पर एक और कर लेते हैं यार। कभी कभी ना गलती हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि गलती हो। मैं चाहता हूं आपको सब कुछ फुल प्रूफ बताया गया हो, कहीं पे कोई तरह की दिक्कत जिंदगी में ना आए। एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस गिविंग अस सल्फर डाइऑक्साइड gaseous plus half of oxygen gaseous plus half of oxygen gaseous। ठीक बेटे, वही 3 एक्सप्रेशन बनाने हैं। ठीक, अगर हमने मान लो नंबर ऑफ मोल नहीं दिए, हम पहले 1 वाला कर देते, उसके बाद तो उसको n से या c से मल्टीप्लाई तो करना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है कि है भाई। तो अपन कंसंट्रेशन वाला निकाल लें, 1 वाला तो निकाल ही सकोगे। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन शुरुआत में C थी, ठीक है, कंसंट्रेशन वाला निकाल रहा हूं, 1 वाला तुम खुद निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल वाला निकाल सकते हो। एक चीज निकालनी सिखाऊंगा, बाकी तो कर ही लोगे। और फिर केपी का भी निकालना है हमने इसका, है ना। तो ये C है, ये 0 है, ये 0 है इनिशियली, बट अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? यहां C अल्फा हुआ, यहां C अल्फा बाय 2, है ना भाई। मजेदार बात यह है, यहां पे हाफ मोल था, डिवाइडेड बाय 2। ये गलती नहीं करने का, ठीक, नहीं तो बच्चे वही कर जाते जज्बात में बैठ के C अल्फा इज गिविंग अस C अल्फा यार 1 मोल इज गिविंग 1, तो C अल्फा इज गिविंग C अल्फा, 1 मोल इज गिविंग हाफ, तो C अल्फा बाय 2। क्लियर? अब इसको हम पुटेंगे किसमें? KC में। तो KC आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा का स्क्वायर की पावर हाफ, है कि नहीं? नहीं आया समझ में? अरे सिंपल था कि KC विल बी इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन की पावर हाफ, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटे इसलिए हाफ किया यहां पर, डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। C कट गया, यहां से हट गया, है ना जी। बाकी सॉल्व कर सकते हैं कि करके दिखाऊं? आ जाएगा ना यार, अंडर रूट में आ जाएगा कि नहीं? ठीक, तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में ले लेना। तो कर लोगे इसको सॉल्व बेटा, कि आगे करके दिखाऊं? कर लेंगे पक्का मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, नहीं आता मैं करके दिखा देता हूं। ठीक, तो ये बस अंडर द रूट में एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ऐसे करके हम बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। मान लो यहां पे अगर आपको टोटल प्रेशर दिया हो, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालने का एक वो भी कर लेते हैं, एक और ही एक्सप्रेशन लेते हैं, मस्त सा एक्सप्रेशन। ठीक, मस्त सा एक्सप्रेशन NH3, ठीक, एक्सप्रेशन देखना बहुत मस्त है। NH3 is giving us N2 plus 3H2। ठीक है जी। अब हमें क्या बोला है? हमें बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। टोटल प्रेशर P, कैपिटल वाला P ले लेते, टोटल प्रेशर कैपिटल P। कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड P, है ना जी। बात तो वही है, रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड P। P इज द टोटल प्रेशर, C। अब वही बात है, हमने शुरुआत में इसको क्या ले लिया? 2 ले लिया, ठीक है ना। क्यों 2 लिया? ताकि फ्रैक्शन ना आ जाए। मैं 1 भी ले सकता था ना, मैं 1 भी ले सकता था। अगर मैं 1 लेता तो यहां 1/2, यहां 3/2 उल्टा हो जाता, ठीक है ना। तो अपने को फ्रैक्शन से बच के चलना है, ताकि देखो बेटा, द ओनली थिंग इज टू डू मैथ इज टू डू मैथ, है ना। तो देखो बेटा, एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट?
यस नीतिमा जी, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट का फर्क बताओ मेरे को। एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि क्या है। इंटेलिजेंट जो होता है वो पेन यूज करता है, इंटेलिजेंट जो होता है वो पेन यूज करता है, और ब्रिलियंट जो होता है वो दिमाग यूज करता है। वो पेन का खर्चा बचा लेता है, उस खर्चे से बादाम खरीदता है ताकि दिमाग और भी तेज चले, है ना। दिमाग का यूज करना, दिमाग का यूज यानी स्मार्ट वर्क करना। देखो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, बट हार्ड वर्क बहुत स्मार्टली करना चाहिए। वो एक सेइंग है ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इन एनी केस यू हैव टू वर्क हार्ड ना। अगर आप टैलेंटेड है एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, तो हार्ड वर्क आपको पीछे छोड़ देगा किसी का। कोई ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा आपको पीछे छोड़ देगा। एंड इफ यू आर नॉट टैलेंटेड, there is no way out. You have to work hard to beat a talented man. In any case, you have to work hard, but hard work with a smart work, smart सोच के साथ, ठीक है। टीचर देखो बेटा, मैं तो तुम्हें टाइप्स बता सकता हूं। अब यहां तक आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि अब केमिस्ट्री गई नहीं है। ये जो क्वेश्चन निकाल रहा हूं, इज इट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री तो सिर्फ इक्विलिब्रियम बताने तक थी। अब ये न्यूमेरिकल क्या केमिस्ट्री है? नहीं, ये मैथ्स है। अब मैथ्स को तुम कितनी आसानी से करते हो, ये तुम्हारी अप्रोच पे डिपेंड करता है। जैसे लेने वाला तो वही करेगा, यहां पे 1 लेगा फिर आगे करेगा। अब मैंने सोचा यार मैं फ्रैक्शन में करूंगा तो आगे जाके ना मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कतें आएगी, तो मैं फ्रैक्शन में लूंगा ही क्यों। मैंने इसके बराबर इसके मोल्स ले लिए। अब अल्फा तो 1 से आएगा, तो मैंने यहां पे 1 माइनस अल्फा कर दिया भाई, एट इक्विलिब्रियम, है ना जी। यानी 2 माइनस 2 अल्फा हो गया, ठीक। उससे आसान क्या हुआ? आसान ये हुआ कि अगर 2 मोल्स 1 मोल दे रहे हैं तो 2 अल्फा 1 अल्फा देंगे। अगर 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं तो 2 अल्फा 3 अल्फा देगा। अगर मैंने 1 लिया होता क्या करता? यहां पे आ जाता अल्फा बाय 2, यहां आ जाता 3 अल्फा बाय 2, है ना। सो उससे प्रॉब्लम क्या होती? आगे फ्रैक्शन में आता क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। अभी सॉल्यूशन हमने सौखी ले लिए, कटना तो जो है वो कटना ही है, ठीक। अब डिवाइडेड बाय अपन ने क्या ले लिया? अपने को केपी निकालना था। बेसिकली क्या निकालना था? केपी। केपी के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए थे। केपी के लिए क्या चाहिए थे? अब बेटे पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पहले निकालेंगे। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय टोटल मोल्स। बेटा यहां फटाफट से टोटल मोल निकाल मारते हैं। टोटल मोल्स कितना भाई? 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो क्या हो गया? 2 प्लस 2 अल्फा हो गया कि नहीं? है ना जी, क्योंकि -2 का प्लस 4 है। क्लियर है? अब इधर फूटेंगे तो हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या आई? 2 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। बेटे 2 कैंसिल हो जाएगा, सौखा हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी, है ना जी। पर हमने फ्रैक्शन हटा दिए बस, ठीक। आगे पी ऑफ नाइट्रोजन, पी ऑफ नाइट्रोजन कितना? अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अल्फा इंटू पी, ठीक। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना? 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अल्फा इंटू पी, ठीक। अब हमारे पास जो केपी था उसकी वैल्यू थी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नमोनिया का स्क्वायर, है ना जी। तो बेटा जी केपी हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया अल्फा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अल्फा पी इंटू अल्फा 3 अल्फा डिवाइडेड बाय
2 + 2 अल्फा इंटू पी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा पी का होल स्क्वायर। बोलो बेटे, इससे आगे कैलकुलेट कर सकते हो कि करके दिखाऊं? कर लेंगे भाई, कोई मुश्किल तो नहीं होगी। बाद में इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाना है ना भाई, तो पूरा एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, और पूरा एक्सप्रेशन निकाल के फिर बस अल्फा ही पुट करना होगा, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे बेटा एक्सप्रेशन निकालते हैं, और ऐसे एक्सप्रेशन निकाल के इसके क्वेश्चन कर लेते होते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे चले, पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्या पता हमें आए भी हैं कि नहीं आए हैं, कि सर ने हमारा लल्लू ही बना दिया है ना भाई? तो चलो 2 4 5 क्वेश्चंस ठीक इसी पे, पिछले वाले टाइप्स के तो कल ही करवा दिए। आज इसके पहला क्वेश्चन लिखना, बहुत इजी वाला, और जल्दी जल्दी से करके मेरे को आंसर दिखा देना है। 4 moles of PCl5, 4 moles of PCl5 is heated in a vessel. 4 moles of PCl5 is heated in a vessel of 6 liter. Of 6 liter till equilibrium is attained. Till equilibrium is attained. At equilibrium, at equilibrium, 50% of PCl5, at equilibrium 50% of PCl5 gets dissociated. Gets dissociated. Find the equilibrium constant. Find the equilibrium constant. चलो करो बेटा, क्विकली करना। Kc equal to 1/3. Kc equal to 1/3. बेटा Kc का एक्सप्रेशन आपने निकाला होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल दिए है ना, तो ऐसा होगा n अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा v। यही निकाला था हमने एक्सप्रेशन, यही निकाला था। नंबर ऑफ मोल इनिशियली क्या दिए हैं? 4, अल्फा 50%, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 6। एक चुटकी में आंसर आया है। कोई मुश्किल की हमने क्या? नहीं तो लगे रहते भी 2 मोल इसके, टूटा इतना, ये वो लंबा। देखो बेसिकली हो तो तब भी जाना है क्वेश्चन, क्योंकि इजी है, हो तब भी जाना है। लेकिन क्या है कि और बच्चा जितने में कितने क्वेश्चन करेगा, एक क्वेश्चन करेगा तुम 2 कर लोगे, ठीक, क्योंकि तुम्हारे को फॉर्मूला पुट करके सीधे निकालना आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ये? तो आसानी से कर सकते हो इस तरह का क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन करना जरा। एट 250 डिग्री सेल्सियस, at 250 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure, Kp for the reaction is 1.78. Find degree of dissociation.
फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ जी, एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द Kp for the reaction PCl5 is giving us PCl3 plus Cl2 is 1.78. Find degree of dissociation. क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी, यही था। अब इसमें क्या दिया आपको? अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। हमारे को ये वैल्यू 1.78 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल पी कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर, है ना? सो यानी 1.78 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। इसका मतलब क्या? 1.78 माइनस 1.78 अल्फा स्क्वायर, है ना जी? यही होगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा भाई? तो अल्फा स्क्वायर वाला इकट्ठा ले जाओ, एक साथ ले जाओ यार। अल्फा स्क्वायर वाला एक साथ ले जाओ, तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 2.78 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर 1.78 बाय, कोई गलती तो नहीं की सर ने? पक्का श्योर हो? ठीक, तो बस ऐसे करके हमने इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। अब देखो, इसको अंडर द रूट करना सिर्फ, ठीक है? हो जाएगा ऐसे। कोई भी मुश्किल बेटा सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ जी, चलो अब थोड़ा सा ना सारे तरह के क्वेश्चन कर लिए, कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। समवट हल्का सा ट्रिकी, है ना? हल्का सा, क्योंकि कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है, जो हम सोचते वैसा होता नहीं। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन लिखना ताकि आपको समझा सकूं मैं। देखो, 0.2 मोल्स ऑफ PCl5, 0.2 moles of PCl5 is heated in a liter vessel. 0.2 moles of PCl5 is heated in a liter vessel at 550 Kelvin. At 550 Kelvin, find the concentration of various species. Find the concentration of various species at equilibrium. At equilibrium, if equilibrium constant is 0.0452, 0.0452। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को देखने में कितना सिंपल लग रहा है। अभी देखो इस सिंपल का डिंपल कैसे बनता है।
ये है, ठीक है जी। अब हमें बोला है इसकी कंसंट्रेशन 0.2 है इनिशियली, है ना, यही बोला ना, और हमें एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालनी है। नाउ एट इक्विलिब्रियम हमने मान लिया कि इसकी एक्स कंसंट्रेशन यूज अप हो गई, तो बचा कितना, 0.2 minus x. Okay, sir. So 1 mole is giving 1 mole. So x must be giving us 1 mole is giving 1 mole. So x must be giving us simple. सर एम ही सौखा है, आप एम भी बोली जा रहे हैं। केसी जो हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर है, इन अ लीटर कंटेनर बोला ना, तो डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 चलेगा। पर आगे क्या होगा, ऊपर आएगा x इंटू x, नीचे क्या आएगा 0.2 माइनस एक्स। अब क्या हो गया कि Kc विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 माइनस एक्स। ठीक, Kc की वैल्यू सर ने दी थी 0.0542 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 0.2 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई किया 0.0542 इंटू 0.2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई। अब निकालो एक्स, क्वाड्रेटिक बन गई कि नहीं? तो बेटा ये बताना चाहता हूं कि कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक बन जाती है। अभी तुम ताजा ताजा +1 किए हो और अदर प्लस 10th भी अभी की है, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला याद है? बोलो सर इसीलिए तो मैथ छोड़ा था। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a रूट डी, है ना बेटा। तो ये करके हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की। ए बी तो समझ में आता है, एक्स की टर्म सबसे पहले उसका कोएफिशिएंट a, फिर x की टर्म उसका कोएफिशिएंट b, फिर न्यूट्रल टर्म उसका कोएफिशिएंट c। उसको यहां पुट करके दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू जो होगी या तो माइनस में होगी और यहां वो 2 से बड़ी होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको काटा मारेंगे और दूसरी वाली सही करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने ये समझाने की कोशिश की कि कई बार इसमें क्वाड्रेटिक बन जाता है, तो घबराना नहीं है। सर ने वो भी करवाया है कि अगर क्वाड्रेटिक बन जाए तो टेंशन की कोई बात नहीं है। 10वीं का फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं याद है तो सर ने दोबारा करवा दिया है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, बशर्ते हमें यह पता हो कि a क्या, b क्या और c क्या। ठीक, जो x स्क्वायर के आगे की टर्म होती है ना, आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, उसको क्या लेते हैं a, और जो x के आगे लिखा होता है उसको क्या लेते हैं b, और जो न्यूट्रल टर्म होती है वो c। उसको पुट करके आंसर निकालेंगे। बोलो बेटे क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि नहीं? मजा आया? कुछ एक नई चीज पता चली। तो इसमें कभी कभी क्वाड्रेटिक बन जाती है, इससे घबराना नहीं, मेरा नाम लेना, सॉल्व कर देना। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा और करना है, बहुत छुटका सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड dissociates according to equation. Ammonium hydrogen sulfide dissociates according to equation NH4HS solid, giving us ammonia gaseous plus H2S gaseous. NH4HS solid giving us ammonia gaseous plus H2S gaseous. If observed pressure at equilibrium
if observed pressure at equilibrium is 1.12 atmosphere, find out Kp and Kc. Find out Kp and Kc if temperature of equilibrium is 500 Kelvin. If temperature of equilibrium is 500 Kelvin. थोड़ा दिमाग लगाना चाहोगे? लगाओ, चलो शाबाश, सॉल्व करो जरा। बेटा मैंने पूरा बताया, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोशिएट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन NH4HS solid giving us ammonia gaseous plus H2S gaseous. If observed pressure at equilibrium is 1.12 atmosphere, find Kp and Kc if temperature of equilibrium is 500 Kelvin. और जब मैं सॉल्व करूंगा ना, हंसी आएगी तुम्हें। अभी ये लक्षण नहीं समझ में आ रहा। देखो प्यारे बच्चों, हाउ वाज दैट क्वेश्चन? कितना सिंपल क्वेश्चन था। ध्यान देना, आपने को यहां प्रेशर दिया है 1.12 एटमॉस्फेयर, यही दिया जी। अब एक बात बताओ, क्या सॉलिड का कोई प्रेशर होता है? नहीं ना। तो ये टोटल प्रेशर किसका है? इन दो का है, इन दो का है। दोनों के मोल बराबर है, तो आधा प्रेशर इसका, आधा इसका, है ना जी। यानी 0.12 का आधा पॉइंट कितना आएगा? 56। 0.56 इसका, 0.56 इसका, है ना। मजा आया? सिंपल लड्डू बन गए ना अपन। ठीक, कि टोटल प्रेशर इतना था और 1:1 मोल थे, तो आधा इसका, आधा इसका। तो ऑटोमेटिकली अपने को अगर इसमें केपी लिखते, तो केपी तो सिर्फ होता पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। वो तो वैसे निकाल लिया हमने। तो केपी क्या आ गया? 0.56 इंटू 0.56, आंसर आ गया। ये केपी आ गया। केसी पूछा था, तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज़ टू पावर डेल्टा एन जी। अब केपी तो निकाल लिए, आर की वैल्यू बचपन से जानते हो। टेम्परेचर सर ने 500 दे दिया, डेल्टा एन जी कितना है यहाँ पर? 2 है। तो पुट करो, ये केपी पहले निकाला, निकाल के केसी बाहर निकालो। बोलो मजा आया क्वेश्चन का, है ना। अब देखो बेटे, अगर मान लो यहां तो 1:1 मोल था, कोई ऐसा भी क्वेश्चन होता, ऐसे बोल देते कि 2A सॉलिड इज गिविंग अस B प्लस 3C, ठीक, और टोटल प्रेशर हमारे को दे दिया होता 2 एटमॉस्फेयर, ठीक। अब बोलते केपी निकाल दो, केसी निकाल दो, ऐसा कुछ करते, है ना बेटा। तो बेटा सॉलिड का तो प्रेशर है नहीं ना, प्रेशर सिर्फ इसकी वजह से ही है। तो बेटा इसमें 4 मोल बन रहे थे, 4 में से बी का कितना है? 1 आउट ऑफ टोटल 4 इंटू प्रेशर कितना? 2। इसका प्रेशर ये हो गया। यहां 3 आउट ऑफ टोटल 4 इंटू प्रेशर कितना? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर ही तो होता है ना भाई। तो मोल फ्रैक्शन आया 1/4, टोटल प्रेशर 2। इसका तो प्रेशर है ही नहीं, इधर 3/4 इंटू 2, तो प्रेशर आ गए, प्रेशर आ गए। केपी में पुटे, केपी क्या लिखोगे इसका? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्यूब। ये तो आना ही नहीं, सॉलिड है, सो भेजे का इस्तेमाल करने का। बोलो क्लियर? एक अगला क्वेश्चन करते दोस्तों, लिखो decomposition of ammonium carbamate
Decomposition of ammonium carbamate is represented by decomposition of ammonium carbamate is represented by NH2COONH4 solid is giving us 2 ammonia gaseous plus carbon dioxide gaseous. Kp is 2.9 into 10 to power minus 5. Kp is 2.9 into 10 to power minus 5 एटमॉस्फेयर का क्यूब. एटमॉस्फेयर का क्यूब. What is the total pressure of gaseous mixture? What is the total pressure of gaseous mixture? Kp की वैल्यू है 2.9 into 10 to power minus 5. 2.9 into 10 to power minus 5. So what is so special in this? Nothing special. आपको ये तो पता ही है कि जो Kp होगा वो यहां पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यही आएगा बेटा. Kp की वैल्यू हमें दे दी गई है. देखो बेटा, इसकी वजह से कोई प्रेशर है क्या? इसकी वजह से कोई प्रेशर है? सॉलिड की वजह से नहीं है, इसकी वजह से है. से अगर इसका प्रेशर मैं P मान लूं, 1 मोल का P मान लिया, तो इसका 2P हो गया कि नहीं? है ना? तो Kp की जो वैल्यू है वो आ गया 2P का होल स्क्वायर और यहां पे P. सो Kp क्या आ गया बेटा हमारे पास? 4P का क्यूब. तो P क्या आ गया? P का क्यूब क्या आ गया? Kp/4. तो P क्या आ गया? क्यूब रूट ऑफ Kp/4. क्यूब रूट निकालोगे तो P जो है क्यूब रूट ऑफ 2.9 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 4. अभी मुश्किल हो गया ना भाई? तभी बोलता हूं सोचना एक कठिन काम है, इसलिए बहुत सारे लोग ये नहीं करते. तो आपको तरीका बता रहा हूं. देखो क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स देखो मैं कितना सिखाऊंगा तुम्हें. ये मैथमेटिक्स है ना. यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन just to ease out the calculations. How I used to do that. तो आप देखो थोड़ा सा आपको शायद समझ में ही आ जाए. कभी कभी ऐसा दिन होता है जिस दिन समझ में आ रहा होता है, और हो सकता है आज वही दिन हो, है ना. अब अगर यहां पे मान लो मैं लिख देता हूं 29, तो यहां 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -4 की -6? -6 हो जाएगा ना. तो P इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 29 इंटू 10 टू पावर -6 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 4 लिख दूं ना बेटा. ये 7.1 के करीब करीब आ गया. तो P इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7.1 इंटू 10 टू पावर -6. क्यों किया सर आपने ऐसा? बेटा 10 टू पावर -6 का क्यूब रूट 10 टू पावर -2, ये तो बाहर आ गया. तो P कितना हो गया मेरे दोस्त? क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 10 टू पावर -2 हो गया. 7 का क्यूब रूट. देखो बेटा 2 का क्यूब रूट होना था 8. ये जो थोड़ी छोटी वाली वैल्यू होगी कुछ, है ना, 1.7 के करीब करीब, है ना. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? अप्रोक्सीमेटली 1.7 इंटू 10 टू पावर -2 आ गया P, विदाउट कुछ किए, विदाउट क्यूब रूट किए. तो अगर क्यूब रूट क्यूब रूट आ जाए ना, तो आप इसकी पावर ऐसे में चेंज कर दो, किस तरह से, है ना, ताकि उसको सीधे बाहर निकाल दें. बाकी एक अक्षर का क्यूब रूट लेना होगा, वो तो चुटकी के अंदर आ जाएगा यार, थोड़ा सा भी सोचोगे.
ठीक, अब ये P आया, लेकिन अपने को क्या चाहिए? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर था 2P + P, आपको चाहिए था 3P। तो बेटा 3P, देयरफॉर टोटल प्रेशर जो होगा वो आएगा 3 × 1.7 × 10⁻²। बस मजे से सॉल्व किया। देखो बेटा, ये तरीका है मैथ्स को इजी करने का। इसमें केमिस्ट्री का कुछ काम नहीं था क्या? केमिस्ट्री का कहीं काम ही नहीं है। कई लोग बोलते कि सर इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल नहीं आते इसलिए हमारे को केमिस्ट्री नहीं आती। अरे वो मैथमेटिक्स नहीं आता तुम्हारे को, केमिस्ट्री में तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना? तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। अब मैंने आपको हर तरह से मैथमेटिक्स को आसान करना सिखाया, हर तरह से एक्सप्रेशन बनाना सिखाया, हर तरह से उसको यूज करना सिखाया। ठीक, उम्मीद करता हूं ये आएगा। लेकिन फिर भी देखो बेटे, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ट्राई करने, इसमें 2 बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। एक मैं करवा चुका हूं तुम्हारे को, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। एक और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन है काफी। ठीक, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा मैं हूं ना, ठीक, वो दिक्कत नहीं है। पर बेटे देखो, इसमें वही बात, बार बार एक ही बात बोलता हूं, द ओनली वे टू डू मैथ इज टू डू मैथ। तो आपको इसके क्वेश्चन करने, हो सकता है आपसे अब सारे ना निकल रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे को आ नहीं रहा है, उसका मतलब हमारी कहीं कमजोरी है। तो जब आप मेरे को जब तक सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कहां नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन? देखो टाइप तो यही है। अब यहां तो मैं तुम्हारे लल्लू लल्लू बना देता, तभी एनसीईआरटी के चारों क्वेश्चन करवा देता, 4-5 क्वेश्चन है उसके अंदर, 4-5 क्वेश्चन करवा देता, तुम वही सॉल्व करते, आ गया। हाँ जी, या फिर एक बुक है एररलेस, लोग उसका रट्टा मार के आते हैं, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी बनाई, वही यहाँ पे करवा दी, तो एररलेस पूरी सॉल्व हो गई। ठीक, जब कंपटीशन में आया तो पता कुछ नहीं, क्योंकि वहां ना एररलेस का क्वेश्चन आया ना एनसीईआरटी का सच आया। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। और इसमें इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो तरीके यही है, टाइप से ही है। या तो आपको इक्विलिब्रियम पे मोल दिए होंगे, या आपको इनिशियल मोल दिए होंगे, इक्विलिब्रियम पे आपने निकालने होंगे जैसे कल बताया था, या इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया होगा, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी होगी या पूछी होगी। ठीक, या सॉलिड और लिक्विड में खेला होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे बनवाई होगी, या क्यूब रूट वगैरह निकलवाए होंगे, कुछ तो ऐसा काम किया होगा। ठीक, पर होगा यही क्वेश्चन, ऊपर नीचे दाएं बाएं किया है बस। ठीक, तो ट्राई एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन, एंड इफ यू कांट सॉल्व दैट क्वेश्चंस, डोंट वरी, मेरा नाम लेकर के एक बार दोबारा कोशिश करना। ठीक, और फिर नहीं आए तो फिर मेरे को ले लेना, मैं आके करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उम्मीद करता हूं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अब आप कर सकते हैं, मैंने सारी टाइप्स आपको बताई हैं बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन जानबूझ के नहीं करवाया एनसीईआरटी का, डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक, पर मैं चाहता हूं अपना भेजा लगाएं उसमें, है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, पर भेजा आपको लगाना है उसमें। ठीक, और मैं चाहता हूं आप लगाएं, और आप फेल भी हो उसके बाद मेरे से दोबारा लगवाएं भेजा, तो मैं आपको बताऊं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आपको कर ही ले, मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलिए, आज हमने खत्म किया फेज इक्विलिब्रियम। क्या खत्म हो गया? फेज इक्विलिब्रियम। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम। आधे सारा चैप्टर तो उड़ा ही दिया तुम्हारे +1 में, बफर्स काट दिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काट दिया बेटा। ठीक, हेंडरसन इक्वेशन काट दी बच्चे, सॉल्ट्स काट दिए, छोड़ा गया। ठीक, लेकिन मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक, मैंने तुम्हें पहले भी मेरे ख्याल सारे के सारे लेक्चर्स भेज दिए हुए हैं, है ना? इक्विलिब्रियम के सारे लेक्चर भेजे हैं ना मैंने बेटा, सारे लेक्चर भेजे हैं मैंने पहले, बट मैं अभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं तो करवाता रहूंगा। ठीक, जब तक है दम में दम। ठीक, ओके, सो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, हाँ उम्मीद तो यही है।